जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे होते हैं उनको सिर्फ उतना ही मिलता है। जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे होते हैं उनको सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ कर जाते हैं। और आप मेहनत करें, काबिल बनें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग रोज़ की तरह शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है। हमारी सब्जेक्ट है फिजिक्स और ये क्लास 11th जेईई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे जिनका 12th हो चुका है ये उनके लिए भी खास है, क्योंकि जेईई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा टॉपिक है, जो आज ये दूसरा चैप्टर दूसरा होगा, मोशन इन अ प्लेन, तल में गति। इसी को हम पढ़ रहे थे अभी तक, इसी को आगे बढ़ाने वाले। ये लेक्चर हमारा 7 होगा। इसके पहले हमने 6 लेक्चर समाप्त कर लिए हैं। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रक्षेप पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी। आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेप पथ का समीकरण क्या होता है, कैसे आता है। आइए देखते हैं प्रक्षेप पथ का समीकरण। आज का जो लेक्चर है ये जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले तो हम जो सरल रेखा का समीकरण है उसको देख लेते हैं। सरल रेखा का समीकरण होता था जैसे सरल रेखा का समीकरण ये होता था, क्या होता था, y इज इक्वल टू mx या फिर ax प्लस सी, ये होता था ये सरल रेखा का समीकरण। और जो पैराबोला होता था हमारा, वृत्त का देख लेते हैं। वृत्त का समीकरण क्या होता था, वृत्त का समीकरण होता था जैसे कोई बिंदु दे रखा है हमको एक्स वाई, और त्रिज्या दे रखी होगी और मूल बिंदु भी दे रखा होगा। ये सरल रेखा का समीकरण y बराबर ए एक्स प्लस सी, और ये वृत्त है। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु एक्स वाई है और यहाँ पर मूल बिंदु मान लेते हैं या फिर और कोई बिंदु मान लेते हैं, और ये त्रिज्या r मान लेते हैं। तो इसका जो समीकरण होता था ये होता था x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता था। जब इसका स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट में आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ये होता था। और पैराबोला पैराबोला होता था जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये एक्स स्क्वायर के होता था। ये ऐसे भी खुलने वाला होता था, ऊपर भी, नीचे भी खुलने वाला, इधर भी खुलने वाला होता था। ये सब अगर यही माइनस होगा तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, नीचे खुलने वाला। ये यही हम पढ़ने वाले हैं। प्रक्षेप यही होगा, यही प्रक्षेप होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। अगर माइनस लगा दिया इसमें तो डाउनवर्ड नीचे की ओर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला, ये होता था।
चलिए देखिए, अब शुरू करते हैं प्रक्षेपपथ का समीकरण। प्रक्षेपपथ का समीकरण, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टरी। ये होता था इसमें, ये हमारा प्रक्षेप है जैसे, तो ये y एक्सिस और x एक्सिस दोनों में हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि x व y पथ के समीकरण, ये x और y थोड़ा और लिख देते हैं बढ़ाकर, प्रक्षेप पथ में जो जैसे प्रक्षेप पथ है, जिस पथ पर प्रक्षेप चल रहा है उसका समीकरण देखेंगे और x और y में जो संबंध है उनका निकालेंगे हम। प्रक्षेप पथ जिस पथ पर प्रक्षेप चल रहा है, जैसे ये प्रक्षेप इधर चल रहा है तो इसमें कहीं पॉइंट दे रखे होंगे, प्रक्षेप चल रहा है उसका समीकरण, और ये होगा x व y में संबंध, यही होगा। तो x एक्सिस में जो विस्थापन है वो निकाल लेंगे और y एक्सिस में जो विस्थापन है वो निकाल लेंगे, और इसमें हमको क्या करना होता है कि समय दे रखा होगा, दोनों समीकरण में समय दे रखा होगा, तो हम समय को गायब करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो हमको प्रक्षेप पथ का समीकरण मिल जाएगा। जैसे x एक्सिस का जो समीकरण है वो होता है, x एक्सिस का जो विस्थापन है वो होता है s x इज इक्वल टू, ये होता है u एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये होता है। और जो y एक्सिस में जो होगा s y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये होता है। तो हम इन दोनों समीकरण में जो समय है उसको हम गायब कर देंगे, एलिमिनेट करते हैं, तो हमको प्रक्षेप पथ का समीकरण मिल जाएगा। इससे हम समय निकालेंगे और इसमें वही जो समय होगा इसमें रख देंगे इस समीकरण में, तो हमको प्रक्षेप पथ मिल जाएगा। देखिए कैसे, इसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस में जो त्वरण होता है वो शून्य होता है, त्वरण होता नहीं उसमें, तो हम कर देंगे उसमें
यू एक्स होता है यू कॉस थीटा ये होता है, और इसमें ए एक्स जो होता है वो 0 होता है, ये होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसको हम 0 कर देंगे पूरे को, हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा। तो इसको हम x भी कह सकते हैं, ये x के बराबर होगा, क्योंकि x दिशा का विस्थापन है तो हम इसको x मान सकते हैं। तो इसको जब हम x करेंगे तो ये हो जाएगा यू एक्स कितना है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और t ये तो हमारे पास 0 हो गया, इतना आया। तो इसमें से हम समय निकाल लेते हैं, t बराबर ये हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ये समय निकला हमारे पास। अब हम नोट पॉइंट लिख देते हैं कि समीकरण से समय को गायब करना है, यानी t को एलिमिनेट करना है। ये करना होता है जब हमको समय मिल गया तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यू वाई जो होता है वो होता है यू साइन थीटा, और जो ए वाई है ये होता है माइनस का जी, ये होता है, इतना होता है। तो एस वाई को इसको हम y मान सकते हैं। जब इसको हम y मानेंगे तो इधर करते हैं y इज इक्वल टू यू वाई को हम क्या लिख सकते हैं u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू में t को हम क्या लिख सकते हैं, t को x अपान u कॉस थीटा ये लिखेंगे, फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये g माइनस का है, इसलिए माइनस 1/2 ये g हो जाएगा, ए वाई इंटू टी कितना है, टी हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, इतना हुआ। देखिए क्या होता है, y बराबर यू साइन थीटा इंटू ये टाइम हमारा t निकल कर आया था x अपान यू कॉस थीटा, तो x अपान यू कॉस थीटा ये हमारा समय है, माइनस कहाँ से आया, माइनस ये ए वाई ये जो त्वरण है ऊर्ध्वाधर का जे वाला, जी के कारण माइनस आया 1/2 ये समीकरण का, इंटू जो टी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है। अब इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलता है हमको y इज इक्वल टू यू से यू हटा देंगे, ये बचेगा साइन थीटा और ये कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा, इसको x लिख लेंगे, x टेन थीटा हो जाएगा माइनस ये वाला, और ये जी एक्स स्क्वायर कर देंगे, पहले जी एक्स स्क्वायर अपॉन कर देंगे, ये 2 है 2, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन हैप्पी बर्थडे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा, यही हमारा प्रक्षेप पथ का समीकरण होगा, ये होगा। दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है।
तो इसको हम और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो ये दिखने लगेगा। इस वाले को ऊपर करते हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये कितना था, यू एक्स, तो यू साइन थीटा इंटू में एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये इतना सा आया, पूरा ही करना पड़ेगा, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। तो अब हमें मिला y, u से u कैंसिल हो गया तो ये बचेगा x tan थीटा, कर देते हैं, पहले x लिख लेते हैं, x tan थीटा, ये tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमारा प्रक्षेप पथ का समीकरण होगा। इसको याद रखना है, याद रखना है इसको। अब दिख रहा होगा, इसको याद रखना, ऐसे आया। अब हम इसी पर आधारित सवाल देख लेते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या होता है कि कोई प्रक्षेप में कोई पॉइंट दे दिया होगा, दे रखा होगा एक्स और वाई, कोई पॉइंट प्रक्षेप में, जैसे ये छोटा सा बता देते हैं, ये हमारा प्रक्षेप है, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट जैसे है 2,3 है, तो एक्स जो होगा हमारा 2 होगा और वाई हमारा 3 होगा, तो हम वाई की जगह पर हम y का बिंदु रख देंगे और x की जगह पर x पॉइंट रख देंगे, तो ये हमारा प्रक्षेप पथ का समीकरण निकल आएगा उसी से। आइए सवाल देखते हैं कुछ इसी पर आधारित सवाल कैसे कैसे आते हैं, तो इसकी हम चर्चा करते हैं। अब इस प्रक्षेप में, प्रक्षेप पथ का जो समीकरण है, इसमें पहले से कोई पॉइंट दे रखा होगा, जैसे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन जैसे यदि y बराबर √3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √3 प्रक्षेप पथ का समीकरण है, तो हमको t भी निकालना है, h भी निकालना है, हाइट और रेंज भी निकालना है, थीटा भी निकालना है, हुआ थीटा ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन, जो ये वाला समीकरण हमको दे रखा है, ये भी कह रहा प्रक्षेप पथ का समीकरण है, तो हम जो हमारा प्रक्षेप पथ का समीकरण है उससे हम इसका कंपैरिजन करवा देते हैं। जब कंपैरिजन हम करेंगे, जब कंपैरिजन करेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, प्रक्षेप पथ का समीकरण क्या होता था हमारा, होता था कि y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता था। हम इसका कंपैरिजन जब करेंगे किसके साथ,
comparing to equation of ट्रैजेक्टरी। इसे से हम करेंगे जब करेंगे तो ये y दे रखा इज इक्वल टू √3x दे रखा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √3 दे रखा है। तो हम देखेंगे कि y की जगह पर y है और x की जगह पर x है, tan थीटा की जगह पर √3 है, तो इसमें हमको मिल जाएगा थीटा मिल जाएगा। तो निकालेंगे इसमें पहले tan थीटा के बराबर जगह पर दे रखा हमको √3 और tan थीटा या √3 कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की। तो हमको ये मिल जाएगा थीटा, ये हो जाएगा tan 60। tan से tan हम कैंसिल कर देंगे तो हमको थीटा मिल जाएगा 60 डिग्री। ये एक हमारा आंसर हो गया थीटा। और दूसरा हम देखेंगे रेंज देखेंगे, हाइट भी देखेंगे। हाइट के लिए क्या होता है कि हाइट क्या होती है, हाँ इसमें और देखेंगे। इधर माइनस की जगह पर माइनस दे रखा है, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर दे रखा है और जी की जगह पर 1 दे रखा है और ये √3। तो हम करेंगे क्या, इसी से निकालेंगे g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दे रखा है हमको 1 अपॉन √3, ये दे रखा है। इसका जब हम कंपेयरिंग करेंगे इससे तो ये मिलेगा हमको। तो इससे देखेंगे कि क्या होगा, g की वैल्यू कितनी होगी, g की वैल्यू 10 अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, ये होगा। तो ये 5 बचेगा और u स्क्वायर और ये बचेगा cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है तो 1 अपॉन 4 हो जाएगी। ये 5 अपॉन u स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, ये हो जाएगा। तो इसमें हमको मिलेगा क्या, ये 4 है, 4 ऊपर चला जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो इधर देखते हैं, तो u स्क्वायर को उस पार ले आएंगे, इसको इस पार, तो ये मिलेगा 20 √3 इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो हमारे पास मिलेगा u की वैल्यू मिलेगी √20 √3, ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। u इतना मिल गया, जब u मिल गया तो हमको मिल जाएगा क्या, P और H R ये सब मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका समय क्या होता है। P के लिए होता है वुडन काल 2u y बाई g, ये होता है g, कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू यू वाई कितना है, u साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और u की वैल्यू √20 √3 इंटू साइन 60 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू 10, ये होता है। इसमें 10 इसलिए लेते हैं क्योंकि यह जो निकल कर आया, समय हमारे पास जो निकल कर आता है वो समीकरण को हल करने के बाद निकल कर आता है, तो इसलिए हम इसमें चिन्ह के साथ इसको नहीं रखते हैं। जब समीकरण में यूज करते हैं तो उसको माइनस के साथ रखते हैं।
तो ये हो जाएगा और ये काट देंगे, 5 बचेगा। इधर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। तो इसमें हम कर लेंगे, जो समय मिलेगा वो मिलेगा √20√3। ये हो जाएगा कितना, 2/√3 अपॉन में दे रखा है क्या, 5। ये हो जाएगा, ये हमारे पास टाइम निकल कर आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये सेकंड में आएगा। और इसमें हम देखेंगे कि रेंज और हाइट, हाइट के लिए क्या होता है, इधर देखिए हाइट क्या होता है, u² अपॉन में 2g ये होता है। तो यू वाई कितना दे रखा है, यू हमारे पास यू दे रखा है इतना 20√3, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू साइन 60 करेंगे, साइन 60 अपॉन में 2 इंटू 10 ये हो जाएगा। इसको हम देख लेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लेना, ये साइन 60 है। तो हमारे पास रेंज रेंज बची है अभी। तो रेंज के लिए इधर देख लेते हैं, इधर तो रेंज क्या होती है, आर ये होता है u² साइन 2 थीटा होता है, थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री ले लेते हैं। ये 60 डिग्री अपॉन में जी। अब इसी में वैल्यू हम रख देंगे तो हमको रेंज मिल जाएगी, ये रेंज भी मिल जाएगा। नोट कर लीजिए इतना सा, u की वैल्यू दे रखी है साइन 2 थीटा, ये 60 की वैल्यू जब रखेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 2 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। जी की वैल्यू हमको मालूम है कि जो जी होता है वो 9.8 होता है, ये समथिंग होता है किसके, इसको मान लेते हैं 10 के बराबर, ये होता है 10 के बराबर। नोट कर लीजिए इतना सा। उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नोट हो गया होगा, देखिए और क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन हमारा, एक कण प्रक्षेप के दौरान बिंदु 2,3 व 3,5 से गुजरता है, तो प्रक्षेप पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए।
देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है कि 2 पॉइंट से गुजरता है। ये हमारा मान लेते हैं, ये प्रक्षेप है हमारा। एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कितना 2,3 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 3,5 यहाँ पर दे रखा है। तो हमको प्रक्षेप पथ का समीकरण निकालना है। तो इसके लिए कंपैरिजन करा देते हैं समीकरण से। प्रक्षेप पथ का जो समीकरण उससे कंपेयरिंग कराएंगे तो ये x tan थीटा हो जाएगा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। इससे हम कंपेयरिंग कराएंगे इन दोनों पॉइंट का। तो एक समीकरण इसका बना लेंगे, एक समीकरण इसका बना लेंगे, दोनों का इससे कंपेयरिंग कराएंगे तो उससे हमारे पास समीकरण आएंगे। दोनों समीकरण को हल करेंगे तो हमको फिर समीकरण का प्रक्षेप पथ का समीकरण मिल जाएगा हमको उसी से। तो पहला पॉइंट के लिए हम करते हैं 2,3 के लिए। इसके लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की जगह पर y की जगह पर हम 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एक्स कितना है 2 tan थीटा माइनस जी एक्स की जगह पर कितना है 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक समीकरण हो जाएगा। इससे हम काट देंगे स्क्वायर और ये बचेगा 3 इज इक्वल टू 2 tan थीटा, ये बचेगा जी 2g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरह दूसरा पॉइंट के लिए देखेंगे। दूसरा पॉइंट ये वाला हमारा है तो 3,5 के लिए देखेंगे तो ये y की जगह पर कितना 5 तो 5 इज इक्वल टू एक्स 3 tan थीटा माइनस जी और x की जगह पर कितना है 3 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 हैप्पी बर्थडे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा इतना सा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 3 tan थीटा और ये 9 हो जाएगा माइनस 9 जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, उसी से हमको ये प्रक्षेप पथ का समीकरण मिल जाएगा। उसमें से पहले हम ये पहला जो समीकरण है उससे हम tan निकाल लेंगे या फिर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इतना निकाल लेंगे। उसके बाद जैसे tan थीटा निकाला है तो tan थीटा एक तरफ रखेंगे, बाकी सब को एक तरफ भेज देंगे, उसमें से हमको tan थीटा मिल जाएगा। तो tan थीटा निकालेंगे तो हम tan थीटा की जगह पर दूसरे समीकरण में रख देंगे तो हमको प्रक्षेप पथ का समीकरण मिल जाएगा। ऐसे में करने में लेंथी होगा थोड़ा, इसीलिए टाइम को बचाने के लिए इसको आप सॉल्व कर लेना है। आपको सॉल्व करना है, इसको हिंट हमने दे दी है कि इसमें पहले tan निकालना है। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर आएगा पहले समीकरण से tan थीटा
निकाल कर सेकंड समीकरण में रख देंगे। ये इतना आपको करना है। अब देखते हैं हम क्या प्रक्षेप पथ के द्वारा निश्चित ऊंचाई पार करना है। नोट कर लीजिए इतना सा। इसमें आपको पॉइंट दे रखा होगा प्रक्षेप पथ पर, उसी को हमको प्रक्षेप पथ के समीकरण में रखना होता है। उसी में आपसे थीटा भी पूछ सकता है, रेंज भी निकलवा सकता है, टाइम भी पूछ सकता है और हाइट भी पूछ सकता है। आप देखेंगे कि प्रक्षेप के द्वारा किसी निश्चित ऊंचाई को पार करना। जैसे ये है प्रक्षेप हमारा, तो ये इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पॉइंट है, जैसे हाइट है हमारी, तो हाइट, एक हाइट को कर्व दो बार उसको तय करता है, उस हाइट को दो बार पार करता है, एक बार जाने में, दूसरी बार जैसे कड़ गया, ऊपर गया, मान लेते हैं कड़ यहाँ पर पहुंचा, जब यहाँ तक की हाइट, इसको h1 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 2 मीटर दे रखा है, इतनी सी हाइट, ये इतनी सी हाइट, ये एक बार में हो गई, और दूसरी बार फिर ये जब ऊपर से, एक बार नीचे से ऊपर जाने में, दूसरी बार जब ऊपर से नीचे आएगा तब ये तय करेगा। केवल ये अधिकतम ऊंचाई पर ही जो हाइट है उसको एक बार ही तय करता है। ये हो जाएगी, ये भी h2 जो है ये भी 2 मीटर मान लेते हैं, और रेंज, इसकी जो दूरी है वो हम कुछ मान लेते हैं, जैसे हम दूरी को मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं उसमें, और इसमें हम जैसे u है, ये हमारा u, इसको मान लेते कितना, इसको हम 40 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, u दे रखा है, और थीटा भी, रेंज जो होगी अधिकतम उसके लिए 45 डिग्री मान लेते हैं। अगर 45 डिग्री होगा तो रेंज हमारी मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमको u भी मिल गया और h भी मिल गया, और जो रेंज है वो देख लेंगे। आइए देखते हैं इसमें प्रक्षेप पथ का क्या होता है समीकरण। ये होता है y = x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है इतना। तो हम देखेंगे इसमें कि y की जगह पर, हाइट की जगह पर हम 2 रख देते हैं, जब 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, x, x है जैसे, तो x को हम निकाल लेंगे, x दे नहीं रखा है तो x हम x ही रहने देते हैं, और थीटा हमको दे रखा है, इंटू tan 45 डिग्री माइनस जी की वैल्यू कितनी होती है 10, इंटू एक्स हम दे नहीं रखा है, तो और दे रखा है 2u दे रखा है हमको 40 का स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये करेंगे 45 डिग्री, ये इतना सा हो गया, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 हो जाएगा tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये x हो जाएगा, माइनस ये 2 से ये 5 बचा,
इधर एक्स स्क्वायर है, ये 40 करेंगे तो 1600 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर 5 है अपॉन 1600 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगी। तो ये 1/2 ये हो जाएगी। तो इसमें जब हम करेंगे इसको हम 10 ही रखते हैं, ये हो जाएगा 2, और इधर इसको भी 10 रखते हैं, और ये 2 ही रहेगा। इतना करते हैं तो ये वाला 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और इसमें हमारे पास समीकरण मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा हमको। ये हो जाएगा कितना, इधर 2 है इज इक्वल टू एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 160, इतना ही बचा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आएगा 160, और ये पूरा बटा में चला जाएगा तो इधर आएगा, इधर आ जाएगा कितना 320 इज इक्वल टू 160 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और हमारे पास जो समीकरण मिलेगा, एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में चला जाएगा, माइनस 160 एक्स प्लस 320 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर, इसमें दो मान मिलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये, इसको कैसे सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये करेंगे। ये फार्मूला, इसी फार्मूला से हम रखेंगे तो इसमें x1 व x2 दो मान प्राप्त दो मान प्राप्त होंगे। इसमें एक माइनस का आएगा, दूसरा प्लस का, तो उसी से हम निकाल लेंगे। तो इसमें जैसे और कुछ बता देते हैं, ए कितना इसमें दे रखा है 1, और बी दे रखा है माइनस 160 और सी दे रखा है 320। अब इसी में हम रख देंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब तो एकदम बिल्कुल आसान सा हो गया ना, अब तो कर लेंगे। अब देखेंगे कि हम जो प्रक्षेप पथ का समीकरण है उसको रेंज की पदों में कैसे निकालते हैं। रेंज की पदों में भी प्रक्षेप पथ का समीकरण पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। नोट कर लीजिए इतना सा। प्रक्षेप पथ का समीकरण का अन्य रूप, यह भी भेष बदलता है। जैसे इंसान भेष बदलता है उसी तरह यह भी अपना भेष बदल रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे भेष बदल रहा है। हम देखेंगे कि जो हमारा प्रक्षेप पथ का समीकरण होता है वो होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा और माइनस जी एक्स स्क्वायर, ये एक्स है अपॉन 2
हैप्पी बर्थडे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि टेन एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं। जब इसको कॉमन लेंगे तो ये निकल कर आएगा y इज इक्वल टू, कॉमन लेना तो आपको पता होगा, जब कॉमन लेंगे तो ये x tan थीटा, इसको हम बाहर निकालेंगे तो इसमें तो है नहीं x tan थीटा, तो ये x tan थीटा इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो इसमें डिवाइड में आएगा x tan थीटा, या फिर x tan थीटा को इसमें मल्टीप्लाई कर देते और डिवाइड कर देते हैं दोनों का। तो जब x tan थीटा उसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो नीचे वाला x tan थीटा बचा रह जाएगा, वही करेंगे। तो इसमें हम x tan थीटा कॉमन लेंगे, ये बचेगा x tan थीटा के जगह पर 1 बचेगा, जब 1 बचेगा तो ये 1 माइनस कितना बचेगा, ये जी एक्स स्क्वायर इतना बचा अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब आएगा ये x tan थीटा, ये इसलिए आया क्योंकि हम x tan थीटा को कॉमन लिया, बाहर निकाला इससे, तो इसमें नहीं था, जब इसमें नहीं था तो हम इसको डिवाइड में लाए, तो हम मल्टीप्लाई वाला बाहर निकाल लिए, ऐसे किए। तो इसमें से एक x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला ये कैंसिल हो जाए, इस x से कैंसिल हो जाएगा, और देखेंगे कि ये बचेगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस जी एक्स, ये बचा अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो ये कॉस थीटा से ये स्क्वायर वाला ये कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचेगा एक्स tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, ये बचेगा इतना। रेंज जो होती है हमारी क्या होती है, रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये इतना रेंज होती है हमारी। तो ये रेंज के पदों में हम लाएंगे तो इसमें देखिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा हम इसमें निकालेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस, ये जो जी ऊपर है इसको हम डिवाइड में नीचे लाएंगे, इसके नीचे लाएंगे तो ये बचेगा x अपॉन ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो इधर देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा के, कितने के बराबर होता है। तो हम कर लेंगे इसको u स्क्वायर साइन 2 थीटा इतना कर लेंगे अपॉन में जी, दिख रहा है, दिख रहा है, या जी कर लेंगे, ये हो जाएगा। जब इतना आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये होता है रेंज के बराबर, इसको हम आर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू में 1 माइनस एक्स, ये ऊपर वाला x अपॉन आर, ये इतने को हम आर लिख सकते हैं, वही हम आर लिखे हैं रेंज, ये रेंज के पदों में आ गया। जब कोई पॉइंट दे रखा हो हमसे, रेंज कैलकुलेट करवा रहा हो तो, और थीटा दे रखा होगा और रेंज पूछा होगा, तो इसको यूज करेंगे, इस वाले समीकरण का यूज नहीं करेंगे फिर, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यही मिलता है हमको, रेंज के पदों में ये मिल जाता है। नोट कर लीजिए इतना सा, इसको भी याद रखना है, याद रखना है, नोट कर लीजिए। और सवाल देखते हैं।
चलिए देखिए, नोट हो गया होगा। नोट कर लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन जैसे दे रखा है x इज इक्वल टू 40, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और y दे रखा है 2t माइनस 5t स्क्वायर, इतना मान लेते हैं, 5t स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और इसमें क्या करना है कि फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टरी, ये हमको प्रक्षेप पथ का समीकरण निकालना है इसी से, यानी पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये तो आगे देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें क्या होगा कि पहले हम देख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से समय को एलिमिनेट यानी गायब करना है। ये आइए देखते हैं। पहले समीकरण से हम समय को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन सेकंड में समय को रख देते हैं। टाइम को रखेंगे तो हमको ये प्रक्षेप पथ का समीकरण मिल जाएगा। पहले समीकरण से दे रखा है x इज इक्वल टू 4t दे रखा, तो इसमें हम t निकालेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन 4, ये आ जाएगा t। जब t निकला तो ये t, ये इतना सा t, इसको हम रखेंगे इस तरफ। y दे रखा y 2t माइनस 5t स्क्वायर, ये दे रखा, तो हम t की जगह पर x अपॉन 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू टी कितना, x अपॉन 4 माइनस 5 इंटू एक्स कितना, और टी कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 यानी 16, ये हो जाएगा। तो इसमें और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 16, ये हो जाएगा। ये हमारे पास समीकरण आ जाएगा इतना सा, ये इतना सा समीकरण आ गया। और इसमें अब देखिए जो tan थीटा हमारे पास आएगा वो 1/2 के बराबर आएगा, और इसमें जो g की वैल्यू दे रखी हमको 5 है, और देख लीजिए, और इसमें y बराबर 1/2 x
-5x² ये दे रखा है। तो इसमें देखिए जो tan थीटा है वह 1/2 के बराबर, और समीकरण क्या होता था, y बराबर x tan थीटा माइनस gx² cos स्क्वायर थीटा ये होता था। तो माइनस की जगह पर माइनस है और g की जगह पर 5 है, और 2u² cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हमको 16 दे रखा है। अगर हमको u की वैल्यू, हमको थीटा की वैल्यू इससे निकालेंगे तो हमको u की वैल्यू मिल जाएगी, यानी प्रारंभिक वेग मिल जाएगा। नोट कर लीजिए, इतना सा नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल था। इसमें क्या होता है कि हम समय को गैप कर देते हैं। पहले समीकरण से जो x के पदों में दे रखा है उसको, उसमें से हम समय निकालेंगे, और दूसरे वाले समीकरण में हम रख देते हैं टाइम को, तो हमको प्रक्षेप पथ का समीकरण मिल जाता है, और समय को गैप कर देते हैं। क्योंकि प्रक्षेप पथ में समय नहीं होता है तो हमें समय गैप करना होता है। इसमें जो विस्थापन होता है उसमें हम समय को गैप कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अभी तो हम जमीन से प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे, प्रक्षेप पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कि मीनार से किसी कण को फेंकना। मीनार से जब किसी कण को फेंकेंगे उसका प्रक्षेप देखेंगे। अभी तो जमीन से देख रहे थे, अर्थ से देख रहे थे, अब हम किसी मीनार से देखेंगे उसका प्रक्षेप। चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।